नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका फीनिक्स बे चैनल पे स्वागत है। ये चैनल जो है ये लॉ के बारे पे है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मेंटेनेंस केसेस में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या होती है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है डिवोर्स के कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं प्लीज एज जैसे आप लाइक करते हैं लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है मेंटेनेंस केसेस में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहली प्रोसीडिंग्स होती है वो होती है केस फाइल करने के लिए। देखिए, मेंटेनेंस केसेस हो या डिवोर्स केसेस हो, इसमें दो पार्टी होती है, एक तो कंप्लेनेंट या पेटिशनर, या दूसरी पार्टी जो होती है वो अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है। तो जो पेटिशनर या कंप्लेनेंट होता है वो केस फाइल करता है फर्स्ट डेट में, और उसको कोर्ट में बताना पड़ता है कि उसका केस क्या है, उसको प्रूफ करना पड़ता है कि उसका केस जेन्युइन है। और साथ में मेंटेनेंस केस में दोनों ही पार्टी को इसमें अपना बैंक का स्टेटमेंट देना बहुत ही कंपलसरी होता है। ये दिल्ली में होता है, बाकी स्टेट्स के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो ये कंपलसरी है कि दोनों पार्टी को बताना पड़ता है कि अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है और अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी देनी होती है फर्स्ट डेट इटसेल्फ। तो फर्स्ट डेट में पिटिशनर ने केस फाइल किया, कोर्ट में अपना बताया अपना केस क्या है, जेन्युइन जो है वो दिखाया, को जैसे आपने एक्सेप्ट किया उसके केस को एडमिट किया और समन्स इशू कर देते हैं। ये फर्स्ट डेट पे होता है। जो दूसरी डेट जो होती है उसमें जो अपोजिट पार्टी है उसको समन्स मिल जाती है, तो वो कोर्ट में आ जाता है, अपियर होता है और अपना रिटन ऑब्जेक्शन फाइल करता है। और इसमें भी उसको बताना अपना बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी डिटेल्स देना कंपलसरी होता है। ये दिल्ली में होता है, बिल्कुल बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। बाकी स्टेट्स के बारे में मैं नहीं जानती हूँ तो मैं नहीं बोल सकती हूँ उसके बारे में। दूसरी डेट में ये भी हो सकता है कि जो अपोजिट पार्टी है उसको समन्स मिल गया है लेकिन वो कोर्ट में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट होता है वहाँ पे जो केस होता है वो एक्स पार्टी डिक्लेयर हो जाता है, और फिर केस वैसे ही चलता है जैसे अगर वो आदमी आता तो कैसे केस चलता है, वैसे ही वो कोर्ट की आगे की प्रोसीडिंग्स होती है उसमें। अब जो तीसरी डेट होती है जिसमें अगर दूसरी डेट में अपोजिट पार्टी आया है, उसने अपना रिटन ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है, जो तीसरी डेट जो पड़ती है उसमें पिटिशनर को मौका मिल जाता है कि वो अपना एक रिजॉइंडर फाइल करे। ये रिजॉइंडर उस चीज को लेके होता है कि जो रिटन ऑब्जेक्शन फाइल किया है अपोजिट पार्टी में, उसमें उसने जो कुछ ही बातें बोली है, कुछ नई बातें बोली है, तो उसके बारे में वो अपना क्या रखते हैं, अपना मुद्दा क्या रखते हैं, वो उनको उसमें बताना होता है। तो ये तीन डेट ये निकल गई। चौथी डेट जो होती है ये होती है एविडेंस के लिए, मतलब इसमें गवाही शुरू हो जाती है। और सबसे पहला जो पिटिशनर होता है उसको अपनी गवाही करवानी होती है, और अपने साथ में जो भी और जो सपोर्टिव विटनेसेस उसके जो भी होंगे उनका उसको कराना होगा। ये 2-3 डेट तक चलती है। इसके बाद में जब पिटिशनर अपना एविडेंस क्लोज कर देता है तब जो अपोजिट पार्टी होती है उसको मौका मिलता है, वो भी अपना गवाही पहले करता है, और उसके बाद में वो अपने केस के सपोर्ट में जो भी सपोर्टिंग विटनेसेस है वो लेकर आता है। तो ये भी 3-4 डेट तक चलती है, उससे ज़्यादा भी ये हो सकती है। डिपेंड करता है पिटिशनर अपोजिट पार्टी दोनों के ऊपर कि कितने विटनेसेस ला रहे हैं और कितना वो कर रहे हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसके बाद का जो डेट होता है वो होता है आर्गुमेंट के लिए। ये आर्गुमेंट का जो काम होता है वो दोनों पक्षों के जो वकील होते हैं वो अपना केस को प्रस्तुत करते हैं, जो अपने क्लाइंट उनके केस को प्रस्तुत करते हैं, जो भी लीगल पॉइंट्स होता है उसको लाते हैं, जो भी केस लॉस होते हैं उसको दिखाते हैं, और एक तरह से कोर्ट को कन्विंस करने की वो कोशिश करते हैं कि उनका केस कैसे वो कोर्ट में प्रूफ कर पाए हैं। जो लास्ट डेट जो होता है वो है जजमेंट का होता है, जिसमें कोर्ट ऑर्डर पास करता है। दोनों पार्टी की गवाहियों को पढ़कर, दोनों पार्टी के जो लॉयर्स उनकी जो आर्गुमेंट्स है उनको सुनकर कोर्ट एक मुझ पे आता है और फाइनल ऑर्डर पास करता है। और अगर पिटिशनर ने अपना कोर्ट केस प्रूव कर दिया है तो वो केस जीत जाते हैं, और जितना भी मेंटेनेंस मांगा है अगर प्रूव कर दिया है कि दूसरी पार्टी इतना दे सकती है तो वो उस हिसाब से ऑर्डर पास कर देते हैं। अगर पिटिशनर ने प्रूव नहीं कर पाया अपना केस को, नहीं बता पाया कि वो मेंटेनेंस करने के लायक है, तो वो और दूसरी पार्टी ने अपना केस अच्छे से प्रस्तुत किया, अच्छी तरीके से किया है, तो वो फिर केस हार जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का एविडेंस किया है, आपका आर्गुमेंट कोर्ट में किस तरीके से हुआ है, उस हिसाब से कोर्ट जज साहब जो है वो ऑर्डर पास कर देते हैं और ये फाइनल होता है। तो व्यूअर्स, ये था मेंटेनेंस केस की कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट्स है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मेरे जो ईमेल आईडी उस पर पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।